उठो गस्तावी, कर्क ने मुझे सब बता दिया है। हम तीनों आदम ने इस पर बैठकर विचार किया और एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। आदम भी विनाश के कगार पर खड़े हैं गस्तावी। आदम भी के पूर्वजों ने संदेश भेजा है कि अब परंपरा की सुरक्षा तुम्हारे हाथों में। तो मेरे लिए क्या आज्ञा है आदम? ध्यान से सुनो गस्तावी और अपना निर्णय मुझे सोच कर दो। कर्क ज्ञानी है, उसने हमेशा आदम के हित में कार्य किए हैं, सेना के हित में कार्य किए हैं। इसलिए हम उसे अवीहा बनाना चाहते हैं और इसके लिए कर्क को सेना का समर्थन मिलना चाहिए। अवीहा के साथ रहोगे तो आदम का विनाश अपनी आंखों से देखोगे। बोलो गस्तावी, तुम्हारा क्या निर्णय है? जैसा हमारे महान आत्म चाहेंगे गस्तावी वैसा ही करेगा। आप केवल आज्ञा दें। तो जाओ और कल प्रातः तक सारी सेना एकत्र करो और कर की आज्ञा की प्रतीक्षा करो। आत्म। वाह आत्म वाह, मैंने जैसा सोचा था तुम तो उससे भी अधिक कुटिल निकले। कर्क, मनुष्य की सोच ही सीमित होती है। सही गलत परखने के लिए समय चाहिए, इसलिए व्यक्ति को सोचने के लिए कहो तो सोचने का अवसर मत दो। निर्णय अपने आप तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। शक्ल से तुम बुद्धिमान लग रहे हैं। अपना हाथ दिखाओ। कुछ परेशानियां हैं तुम्हारे जीवन में? आदम। ओह पारस, आओ आओ, अब तुम जाओ और जो मैंने कहा है उस पर विचार करो। आओ पारस, आओ बैठो। कुछ लोगे? मैंने जैसा कहा तुमने किया? हाँ। तो फिर क्या हो? तुम सही कहते थे आदम, इन बुड्ढों को मेरी बात समझ में नहीं आएगी। मेरे यौवन से लोग चलते हैं, पर आज उन्हें मेरी उपस्थिति का एहसास हो ही गया। वो बूढ़ा कर डर के मारे ऐसे कांप रहा था जैसे भीगी बिल्ली। शाबाश पारस, अब सब तुमसे डरने लगे हैं, जलने लगे हैं। यही उनको विनाश की ओर ले जाएगा। दूसरों के आत्मविश्वास पर हावी होकर ही अपना आत्मविश्वास बढ़ता है। मेरा तो मन कर रहा है कि उन सबको जाकर अभी मार डालूं। ना ना ना, गुस्सा मत करो पारस, क्रोध तुम्हारे यौवन को खा जाएगा। नहीं नहीं, क्रोधित नहीं हो रहा हूं मैं तो बस अपने बल को परखना चाहता हूँ। ये क्या खेलने का है आतम? ये चक्रधुन है, हाँ इसे खेलें। तुम मुझे हरा के दिखाओ पारस। सब लोगों के सामने आतम को हराओ, इससे लोगों का विश्वास तुम पर और बढ़ जाएगा। क्यों? ठीक है।
क्या है आतम, तुमने तो कहा था तुम हार जाओगे। अब लोग सोचेंगे मैं हारा हुआ हूं। अभी अब कैसे बनूंगा मैं? नाराज मत हो पारस, इसे इस तरह देखो, आज तक किसी का साहस हुआ है आतम के साथ खेलने का, पर तुम में वह साहस है। साहस हार या जीत में नहीं होता, लोग तुम्हारे साहस से प्रभावित हो गए हैं। पर तुम्हारा ध्यान कहाँ था पारस? खेल के बीच में मुझे लगा कि तुम उस ओर कुछ ज्यादा ही देख रहे थे। कहीं तुम्हारा मन स्त्रियों के लिए आतुर तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम फिर मुझसे छिपा रहे हो। शर्माओ मत, इसमें कुछ भी बुरा नहीं। तुम सुंदर और सुशील हो, अब तो तुम में आत्मविश्वास भी है। जहां से मैं आया हूं वहां स्त्री और पुरुष एक साथ रहते हैं। तुम जैसे वीर तो जब चाहे तब प्रेम विलास का आनंद लेते हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं है। अगर मैं वहां गया तो मुझे दंड दे दिया जाएगा। अरे दंड तो जन के लिए है। तुम अविहा पुत्र हो और तुम्हें कोई दंड दे ही नहीं सकता। नियम तो तुम खुद स्थापित करते हो। पर बिना सही नक्षत्र के। नक्षत्र की चिंता अभी क्यों? अविहा बनोगे तब चिंता करना। अभी तो आनंद उठाओ। अगर तुम में सही में साहस है तो कुछ भी कर सकते हो। देखो, अब मैं जा रहा हूं। अब तुम खुद ही सोच लो तुम्हें क्या करना है। मेरे इतना कहने पर लोग तांबे पर ऐसे चपक पड़े जैसे कुत्ते मूर्ख है यहाँ सब। मेरा दिमाग तो ठीक है मेहता, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यहाँ कोई किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा, और तुम लोगों में व्यापार का ज्ञान बांट रहे हो। और तुम्हें ऐसा करने को कहा किसने? घोष, मुझे तुम्हारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ आने पर भी तुम अपनी पुरातत्वगिरी की रट लगा रहे हो। मिल गई ना सभ्यता? मुझे तुम्हारी इस सड़ी हुई सभ्यता से कोई मतलब नहीं। जिस दिन मुझे मेरा दिव्यास्त्र मिल जाएगा उस दिन मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मेहता, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हाँ? मेहता, मेरी बात को समझो। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। जो सभ्यता कल मिट्टी में दब गई थी, जिसकी कल्पना मात्र ही तुम्हें दीवाना बना देती थी, वह आज तुम्हारे सामने जीवित है। अवशेष नहीं है, जीवन है, जीवन। और तुम उस संस्कृति के एक अंग बन चुके हो। और ऐसा भी नहीं कि तुम बाहर बैठे कोई दर्शक हो, और फिर ये कोई सपना भी तो नहीं है। इसे दूषित मत करो, इसे समझने की कोशिश करो, इसे निस्वार्थ अपनाओ। तुम्हें अपने आप उससे प्रेम हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। पागल हो गए तुम। मुझे जो करना है मैं वही करूंगा। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? तुम्हारी आंखों में ये लालच की पट्टी क्यों? अगर तुम ये सब कराए हो तो पता नहीं वो वहां क्या कर रहा होगा। वो कहीं उस पहाड़ी पे ना चढ़ गया हो। लो, आ गया। अरे आज तो मजा ही आ गया। क्या सभ्यता खोज निकाली है तुमने घोष बाबू। बड़े ही भोले लोग हैं यहाँ के। तुम भी सुनोगे तो हंस के पागल हो जाओगे। क्यों, क्या हुआ ऐसा? अरे वो अविहा पुत्र पारस कहने लगा, मैं अविहा पुत्र हूं पर मेरी बात कोई नहीं सुनता। मैंने कहा, तुम में आत्मविश्वास की कमी है, मुझे सब पता है, मुझसे मत छिपाओ। और फिर गया मैं गुरु और वो चेला। फिर उसे चढ़ाया, ऐसा चढ़ाया कि अब तक तो चढ़ ही गया होगा वो।
कहाँ चढ़ गया होगा? अरे वही जहाँ कोई नहीं जाता, नारी क्षेत्र, वर्जित क्षेत्र। वैसे कुछ भी कहो यार, बंदा बड़ा प्यारा है। क्या हुआ? तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? किसने कहा था तुम्हें ये सब करने को? अब अगर वो वहां पकड़ा गया तो वो तो मारा ही जाएगा, साथ में तुम भी नहीं बच पाओगे। तुम्हें यह बात समझ में क्यों नहीं आ रही? ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। अब मैं कल जाकर अबिहा और कर को सब कुछ साफ साफ बता दूंगा, लेकिन उसके बाद कोई कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं। तुम्हारे ये सब बोलने से हम डर नहीं जाएंगे घोष। जाओ, तुम्हें जो करना है कर लो, हम वही करेंगे जो हमें करना है। अब तुम मुझे क्या देख रहे हो? एक दिल लगा बैठा है और दूसरा दिमाग। अब मैं क्या करूं मेहता? अब मैं क्या करूं? जाओ उस पहाड़ी पे चढ़ जा। तब नहीं सूझा था जब उसे चढ़ा रहा था। अब अगर वो पकड़ा भी नहीं गया ना तो एक घोष तो सब कुछ ही बतेगा। तब फिर अपना दांत निकाल कर। ऐसा मत कहो मेहता, कुछ तो करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। कुछ तो सोचो मेहता, मेहता कुछ सोचो मेहता। सोचने दे मुझे। एक तरीका है। क्या? घोष को मार डालते हैं। नहीं नहीं, यह नहीं होगा मुझसे। कुछ और सोचो मेहता, इससे कहीं और गड़बड़ ना हो जाए। उधर पारस भी पकड़ा जाएगा और यहाँ इसके खून का सर भी अपने सर में आ जाएगा यार। कुछ और सोचो मेहता, कोई तो और उपाय होगा। यहाँ से भाग चलते हैं। अब एक ही तरीका है। कल सुबह कर की सेनाएं यहाँ आने वाली हैं। सेना? उससे दिव्य असर लेते हैं, फिर कर हम दोनों को वापस भेजते हैं। सेना यहाँ लेके कर क्यों आ रहा है? वह तो फिर मुझे मार ही डालेगा। नहीं नहीं, हमें उससे पहले ही निकल जाना चाहिए। चुप! अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ। जैसा कह रहा हूं वैसे करते जाओ। जब तक कर नहीं आ जाता चुपचाप यहां बैठे रहना होगा। कभी कभी कुछ ना करने से भी समस्या हल हो जाती है। बुलाई है कर? भैया, आज की सभा विशेष है। आज अम्बी के भविष्य का फैसला करना है आपको, और अपराधी को उपयुक्त दंड भी मिलना चाहिए। तो कहना क्या चाहते हो कर? अपराधियों के अपराध बताओ। पहले अपराधियों को लाने की आज्ञा थी। इसमें आज्ञा की क्या आवश्यकता है कर? सैनिक, अपराधी को लाया जाए। पारस अपराधी है, अविहा पुत्र पारस। इसका अपराध यह है कि ये कल रात वर्जित क्षेत्र में गया था और इसने बिना नक्षत्र संभोग किया है। सजा केवल मृत्युदंड है। अविहा, अविहा, मैं वहां गया अवश्य था, पर संभोग का साहस मुझसे नहीं हुआ। इसका प्रमाण क्या है पारस? अविहा इस सोच में पड़ गए, ये विलंब कैसा? पारस को मृत्युदंड दीजिए। चुप क्यों हो अविहा? कुछ दिन पूर्व तुमने ही जन को इसी अपराध के लिए मृत्युदंड दिया था। फिर तुम्हारा ही तो कहना है कि अविहा और जन में कोई अंतर नहीं। कहो अविहा। इसका निर्णय हम नहीं, आदम करेंगे। बहुत चालाक हो तुम अविहा। चलो ठीक है, कहो आदम, तुम्हारा क्या निर्णय है? पारस को माफ कर देना चाहिए। पूर्वज यही कहते हैं। ये क्या तो? तुम तो नियम के पालक हो, तुम अपराधी का समर्थन कर रहे हो। अविहा, तुम एक आत्म की राय कैसे ले सकते हो? यदि निर्णय आत्म का है तो तीनों आत्म के निर्णय लेने चाहिए। नहीं नहीं, मैंने कह दिया है, बाकी दोनों की क्या आवश्यकता? मैंने कह दिया तो उनका निर्णय भी यही होगा। तुमने कह दिया तभी तो वो दोनों नहीं मांगेंगे आत्म। क्या मैंने कुछ गलत कहा आत्म? जब तक तीनों यहाँ नहीं है कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। अभिहा, एक उपाय और है, क्यों ना जनमत लिया जाए?
बेकार के प्रयास मत करो वेणु। तुम्हारा ये सुझाव पतझड़ के पत्तों की तरह मुरझाया हुआ है। जन तो कीट मात्र है, उनके सुझाव का कोई मूल्य नहीं। पारस को मृत्युदंड हो। पूर्ण प्रमाण न होने के कारण हम पारस को निर्दोष घोषित करते हैं। उसे छोड़ दिया जाए, अगले अपराधी को बुलाया जाए। सुन सकते हो तो सुनो। अगले अपराधी हो तुम अब यहाँ। और तुम्हारा अपराध यह है कि तुमने नियमों का उल्लंघन करके वेणु को स्वतंत्र किया। तुमने उस वेणु को समर्थन किया जो जन को भड़काता रहा। इसलिए इस पूरी समस्या की जड़ हो तुम। तुम्हारी सजा यह है कि अब तुम अभिहा नहीं हो, अब अभिहा मैं हूं। ये क्या बकवास है कर? अपराध नहीं, वास्तविकता है। मुझे सेना का समर्थन प्राप्त है। अगर बचना चाहते हो तो स्वयं वहां से उठ जाओ, नहीं तो मेरा सामना करो। मैं तुम्हें आज रात का समय देता हूं। जो करना है शीघ्र ही कर लो। आज तक मैंने तुम्हें सिर्फ प्रश्न करने को कहा है। आज उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने होंगे। अब यह स्वयं शासन जन को देना चाहते हैं, करके नहीं चाहता था, इसलिए उसने कपट किया। अगर आलम्बी को बदलना चाहते हो तो कर का सामना करना होगा। अब आज्ञा अभिहा की नहीं है, ये लड़ाई तुम्हारी है और अभिहा देगा तुम्हारा साथ। बताओ क्या चाहते हो, तर्क की अधीनता या फिर युद्ध? युद्ध, 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 युद्ध। यहाँ आ गई है, घर क्यों नहीं आया अभी तक? पता नहीं कहाँ चला गया है। मुझे लगता है अभिहा ने उसे मरवा दिया होगा। चुप, अब हम सब भी चुप। तुम चुपचाप बैठ नहीं सकते क्या? कहाँ थे तुम कर्क? इतनी देर क्यों लगा दी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज राजमहल में क्यों नहीं आए? इतना नाटक करना पड़ा मुझे वहां। क्या बताऊं तुम्हें, इन आतंक के कारण यही रुकना पड़ा मुझे। इन्होंने पारस को वहां ऊपर पहाड़ी में भेज दिया था। मुझे डर था कि कहीं उस चक्कर में ये स्वयं ना फंस जाए। मैं तो पहले ही कह रहा था, मेरी बात ही नहीं कोई सुनता। चुप! एक शब्द भी मुंह से नहीं निकालोगे तुम। ये सब छोड़ो कर्क, अब तो तुम्हें सेना भी मिल गई है। अब दिव्यास्त्र मुझे दे दो। मुझे अब किसी झंझट में नहीं फंसना। दिव्यास्त्र तुम्हें मिल जाएगा आतम। अभिहा ने मुझे रात्रि तक का समय मांगा है। मुझे नहीं लगता कि वो मेरा सामना कर पाएगा, पर वेणु पाखंडी है, इसलिए तुम्हारा यहां रहना उचित नहीं है। ऐसा करो, तुम शीघ्र ही उस टीले पर वापस चले जाओ। मैं अभिहा बनते ही दिव्यास्त्र तुम्हारे पास भिजवा दूंगा और वहीं से तुम्हें वापस भी भिजवा दूंगा। शीघ्र जाओ। इतनी प्रतीक्षा की है तो थोड़ी और प्रतीक्षा कर लो। ठीक है, चलो। बहुत मूर्ख हो तुम आतम। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें पहचाना नहीं? पहचान तो तुम्हें वेणु भी गया होगा। पाखंडी मानव को आतम के रूप में लाने का प्रयास कर रहा था। आतम कभी मानव के रूप में आ ही नहीं सकता। यहां मेरे नियम ही कुछ ऐसे हैं। मेरा काम तो हो गया। मुझे तुम दोनों की अब कोई आवश्यकता नहीं। आदम्बी को लालची आत्म नहीं चाहिए, दिव्य आसन चाहिए था। दिव्य आसन नहीं, तुम्हें दूंगा दिव्य मोह।
ये युद्ध ना होने दो वेणु, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये सुंदर संस्कृति, यहाँ की कला, वो सुंदर से तुम्हारे मिट्टी के वाद्य यंत्र, वो मटकी जिसे मैं जादू ही समझ बैठा था, सब टूट जाएगा वेणु। इसे बचा लो। संस्कृति थाली या वाद्य यंत्रों से नहीं बनती आतम। संस्कृति तो जन है, जीव है वो। जब जन ही नहीं रह जाएंगे तो संस्कृति का क्या करोगे वेणु? संस्कृति को तुम क्या समझोगे आतम? जीवन कुछ नहीं होता यदि उसे नियमों में बांधा जाए। हर संस्कृति अपने अनुसार नियम बनाती है और फिर उन्हीं में बंद कर पछताती है। हर समस्या नियमों से भी नहीं सुलझती। फिर मनुष्य की सोच भी कितनी सीमित होती है। वो अपनी एक छोटी सी दुनिया बना लेता है और उसके आगे सोचना ही बंद। फिर एक दिन बदलाव आता है और तब उसे डर लगने लगता है। अपने चारों ओर के जाल को और तेजी से बुनता जाता है। पर बदलाव तो आदम एक तूफान की तरह आता है जिसका कोई समय नहीं होता। 100 वर्ष 500 वर्ष कभी भी आ सकता है। इसे आने दो आदम, इसे आने दो, इसे मत रोको। पर क्या इस बदलाव को अभी आना चाहिए था? ये प्राकृतिक नहीं है, ये सब बनावटी है। मैं कैसे कहूंगा? प्राकृतिक क्या होता है आदम? सच क्या है, झूठ क्या है, इसका निर्णय भी तो संस्कृति ही करती है ना। ये दिव्य आश्रम मैं तुम्हें सौंपता हूं, इसे लेकर उस टीले पर चले जाना। मुझे ये तो नहीं मालूम कि इस युद्ध का अंत क्या होगा, लेकिन युद्ध के बाद इस दिव्य आश्रम से जैसी चाहे संस्कृति बना लेना। ये लो, ये दिव्य आश्रम रख लो। लेकिन आदम, इस युद्ध को हो जाने दो, इस युद्ध को हो जाने दो, नहीं तो आदम भी वो नहीं रह जाएगी जो इसे होना चाहिए था।
क्या है, सुबह हो रही है, थोड़ी देर और सोने दे। वैसे भी अब कौन सा खोदना है? सही कह रहा है तू, अब कुछ खोदने की जरूरत भी नहीं। चल जल्दी नीचे चल, जल्दी चल चल। अरे यार है यार, चल रहे भाग मारे। ये तो थक गया हूं मैं इससे। देख मेहता, आदम भी सामने है। क्या? यहाँ क्या है? देख, अब मैं तुझे कोई पैसे नहीं दूंगा। पैसे किस लिए मेहता, अब सब कुछ तो सामने है। क्या सामने है? पागल हो गया है? आदम भी मेहता, आदम भी जिंदा सामने है। वो महल जिसमें अविहा और वेणु थे, वो लोगों की दुकानें जहां तुम भाषण दे रहे थे, और ये मैदान वाघमारे जहां तुमने पारस को हराया था, और वो मंदिर जहां हम बच्चों की तरह लड़ रहे थे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। यहाँ तो पत्थर और मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं था। तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो। अब की बार मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। तुम चाहे कुछ करो, मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। हाँ मेहता, तुम वही करना जो तुम्हें करना है। तुम बिल्कुल वही करना जो तुम करना है। ये देखो मेहता, ये देखो, ये मेहता, ये है आदम भी तुम्हारे सामने है, और यही तुम्हें दिव्य आसव मिलेगा मेहता, दिव्य आसव। ऐसा हो ही नहीं सकता। कर्ज ने कहा था वो दिव्य आस्था ऊपर लेकर आएगा। सर चुप, एक शर्त खा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये दिव्यास्त्र तुम्हारे नहीं, नहीं, ये तो केवल अभिया के पास था। अभिया, चलो भाग मारे, हमें इस सबसे कोई मतलब नहीं है। इसे इन पत्थरों के बीच रहने दो। दीवाना हो गया हूं मैं दीवाना हूं। और हर कोई जिसे आदम भी सुबह की किरणों के साथ उठती नजर आई थी, वो दीवाना है वो। ना इसे समझ मनोज, कपट का नहीं था ये खेल तनुज। प्रेम पास जब आता है, स्वप्न हकीकत बन जाता है। प्यार के इस सैलाब में स्पंदित अवशेष भी हो जाता है। ये निजा ते संपला